वेलकम स्टूडेंट, गणेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। हमारे पास यहाँ पर 12th से जो एबव में वो क्लासेस यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल गणेश सर पर अवेलेबल है और सबके जो नोट्स हैं हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। गणेश सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से आप सब्सक्राइब कर ले उस चैनल को भी, जिससे आपको इजिली सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकें। उसके बाद अगर आप वहां से नहीं चाहें तो आप सभी लोग व्हाट्सअप यूज करते होंगे, व्हाट्सअप चैनल को लाइक कर ले और उसको सब्सक्राइब कर दें तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज आपको जो करना था, हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस चल रही थी जिसमें आपका 13 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है हम काफी कर चुके हैं, जो कि आपके देखिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसलिए है क्योंकि इसमें से आपको इस चैप्टर में से आपको एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो एक तो लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा 101%। तो आप लॉन्ग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें, जो भी हमने करा रखा उन्हीं में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है और पृथ्वी तल से उस बिंदु पर जो चिड़िया कोण है वो आपका 45 डिग्री है। मान लीजिए यहां पर जो आपकी एक चिड़िया है, ये आपकी चिड़िया यहां पर बैठी है और इसका जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। चिड़िया क्षैतिज से इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से जो समान ऊंचाई रहती है, मतलब इस तरीके से उड़ रही है वो, जो ऊपर नीचे नहीं होती है। और 2 सेकंड बाद उसके बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो आपका कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो 2 सेकंड बाद उस चिड़िया यहां से उड़कर कहां पर आ गई, मान लीजिए यहां पर आ गई। तो अब उसी बिंदु का जो कोण है आपका, जो एंगल है वो कन्वर्ट हो गया आपका 30 डिग्री में। तो चिड़िया अब आपकी यहां पर आ गई। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले इसमें ये जरूरी है, आपको निकालना है 30 डिग्री हो गया, चिड़िया के उड़ने की चाल निकालिए। तो आपको चाल यहां पर निकालनी पड़ेगी। तो देखिए आपको ये पता है यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगा है, वो आपको लगा है 2 सेकंड का, जो आपको टाइम दे रखा है। तो ये टाइम तो हो गया। अगर मुझे इसकी दूरी और पता पड़ जाए, क्योंकि हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो अगर हमें इसकी डिस्टेंस और पता पड़ जाएगा यहां से यहां तक कितनी दूरी हो गई इसकी, तो हम इसको इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय में लगाकर निकाल लेंगे हम इसको। तो चलिए सबसे पहले ए बी सी और आपका डी और ई के बराबर, जिसमें आपको जो पेड़ की ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 80 मीटर के बराबर। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 80 मीटर आपको दे रखा है। तो ये समान ऊंचाई से उड़ रही है, तो ये डिस्टेंस भी आपको कितना हो जाएगा, 80 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले माना क्यों दिया हुआ है, बी से डी तक पहुंचने में लगा समय बराबर कितना, 2 सेकंड के बराबर। ठीक, तो टाइम की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आपको दे रखा है ए बी, मतलब पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की जो ऊंचाई है वो आपको ए बी बराबर 80 मीटर दे रखी है, जो कि आपके बराबर है ई डी के बराबर, वो भी आपकी हो जाएगी 80 मीटर के बराबर। और नेक्स्ट में जो एंगल दे रखे हैं ए सी और बी बराबर आपको 45 डिग्री दे रखा है, और ई सी और डी बराबर आपको दे रखा है 30 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी और सी में, तो आपके डिस्टेंस हो जाए यहाँ पर tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी के बराबर। देखिए आप चाहें तो इनको एक्स या वाई वगैरह जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन कर रखे हैं उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपके जो tan थीटा, और जिसमें tan थीटा की जो वैल्यू वो आपकी 45 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर tan 45 डिग्री, ए बी की वैल्यू 80 और इसको बी सी ही रहने देते हैं। हमको पता है tan 45 डिग्री का जो मान है tan 45 बराबर आपकी वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 बराबर 80/में BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BC का मान हो जाएगा आपका 80 मीटर के बराबर। ठीक, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ई
डी और सी, और आपको यहां तक का डिस्टेंस मिल चुका है 80 मीटर ही, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज ई सी और डी में, सॉरी ई डी और सी में, तो tan थीटा बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी डीई बटे में सी डी के बराबर, और tan 30 डिग्री बराबर, ये तो आपकी वैल्यू 80 के बराबर, क्योंकि डीई आपका मैंने मान रखा है 80 के बराबर, डीई या ईडी कुछ भी मान लीजिए। और देखिए इस वाली जो डिस्टेंस है ये आपका बीसी प्लस में बीडी के बराबर हो जाएगा, बीसी प्लस में बीडी के बराबर। समीकरण 1 से बीसी का मान रख दीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1/√3 के बराबर, यहां पर 80 अपॉन में 80 प्लस में बीसी के बराबर। तो आपको बी से सी का, सॉरी बी डी के बराबर, ये भी बी डी और ये भी आपकी डिस्टेंस बी और डी के बराबर, और यहाँ पर बीसी ठीक है बिल्कुल। अब चलिए नेक्स्ट में जो आपके मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको डी बना देते हैं सबसे पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 80 प्लस में बी और डी बराबर आपकी 80/√3 के बराबर, और बी डी बराबर आपका 80/√3 माइनस के 80 के बराबर। तो बी और जो डी की वैल्यू है आपकी हो जाएगी 80 को कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस के 1 के बराबर। देखिए बी डी का डिस्टेंस ही पता था, अब हमें पता है इसको पहुंचने में समय लगा 2 सेकंड, और जो दूरी है हमारी कितनी है 80/√3 माइनस के 1 के बराबर। तो हम सिंपली अब उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गई, ये तो हो गई हमारे पास दूरी, समय हमें पता ही है, तो फॉर्मूले लगाते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी बटे समय के बराबर। जो आपकी चाल की वैल्यू है वो आपको निकालनी है, और दूरी की वैल्यू हमें पता 80/√3 माइनस के 1 के बराबर, और समय लगा 2 सेकंड। तो मीटर पर सेकंड है, बदलने की कोई जरूरत नहीं, इसको कैंसिल कीजिए, 40/√3 माइनस के 1 के बराबर, और यहां लिख लीजिए मीटर पर सेकंड के बराबर। ऐसे लिख लीजिए हिंदी में चाहे इंग्लिश में। अब आपको चाल पता पड़ गई, लेकिन आपको देखिए एक चीज और दे रखी है इसमें, √3 की जो वैल्यू वो दे रखी है, तो आपको लगानी ही पड़ेगी यहाँ पर। तो ये आपके लिए 40 और 1.732 माइनस के 1000 करके इसको माइनस कर लीजिए। तो 40 के पॉइंट से पॉइंट मिलाकर हम हमेशा जोड़ते हैं और घटाते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 1.732 और प्लस में 1 कर दिया तो 1.733 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये आपका बिल्कुल गलत है, आपको इस तरीके से ही करना है। यहाँ पर आपको बताइए 0, 7, 3 और 2 के बराबर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7, 3, 2 की मल्टीप्लाई जब आपने 40 में करी तो यहाँ पर 0, 0, 0 और 0 के बराबर। यहाँ पर आपको 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हाथ से लगे 1, 7 चौक 28 और 1 29, और 0, 8, 2, 9 और 2 के बराबर, 4 3 के बाद पॉइंट, तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 29.28 स्पीड, सॉरी मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगी आपकी चाल, और यही आपको निकालना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके 2-3 क्वेश्चन है जो हम आपको सभी कराएंगे, और इनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीधा राजमार्ग पर कोई भी सड़क से, वो मीनार के पाद से आपको मीनार के शिखर पर खड़े एक आदमी को कार का कोण कितना 30 डिग्री है। मान लीजिए ये कोई आपकी एक मीनार है, और यहां पर आपकी जो दूरी है किसी कार का इसके शिखर से जो उन्नयन कोण है वो आपका बनना है 30 डिग्री का। अब नेक्स्ट में जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से आ रही है, कार कितनी और उधर आ रही है, तो 6 सेकंड बाद जो कार का अवरोहण कोण है वो आपका कितना हो जाता है 60 डिग्री का। 6 सेकंड का जो समय लगा और वो आपका कितना में बदल गया 60 डिग्री में। तो मीनार के पास पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, हमें ध्यान रखना। देखिए यहां पर जो समय लगा है वो आपका ये वाला सेकंड है, ना कि आपका ये वाला समय है। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। इसके अलावा हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है। जब भी आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू है, केवल समय दे रखा हो, 2 आपको एंगल दे रखे हो, तो हमेशा ध्यान रखना वो थोड़ा अलग टिक से सवाल आपका होता है, सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। देखिए किस तरीके करेंगे। सबसे पहले हमें पता है डी से सी तक पहुंचने में लगा समय बराबर है आपका कितना 60 डिग्री, सॉरी 6 सेकंड के बराबर।
और आपको एंगल पता है ए डी और सी बराबर आपका 30 डिग्री, सॉरी ए डी और बी बराबर 30 डिग्री के बराबर, और एंगल ए सी और बी बराबर आपको हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। ठीक, तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी और सी में देखिए मैंने एक्स वाई वगैरह मानकर नहीं कर रहा हूं इन क्वेश्चनों को, पहले ही बता रहा हूं आपको, आप चाहें तो एक्स वाई मानकर भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें भी। तो यहां पर आपकी दूरी हो जाएगी tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी के बराबर, और आपकी वैल्यू थी यहां पर tan 60 बराबर आपकी ए बी की दूरी ए बी रहने दीजिए और बी सी की दूरी को बी सी के बराबर रहने दीजिए। यहां पर आपकी tan 60 का मान है √3 के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू है ए बी बटे में बी सी के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 में बी सी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी ए बी के बराबर, और बी सी की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी ए बी बटे में √3 के बराबर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब आप नेक्स्ट में करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और डी के बराबर। अब नेक्स्ट पर आपको ए बी और डी लेना है, ठीक है। तो यहां लिखे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी डी के बराबर, तो आपकी जो tan थीटा की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 30 डिग्री के बराबर, और ए बी की वैल्यू ए बी रहेगी और बी डी की वैल्यू को हमको बी डी ही रहने दीजिए। ठीक, tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी बटे में बी डी के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पर आपकी दूरी हो जाएगी बी डी बराबर √3 और ए बी के बराबर। तो ए बी का मान आप समीकरण 1 से रख लीजिए, अगर ए बी का मान रखेंगे तो आपके पास है √3 बी सी के बराबर। तो यहां पर ए बी का मान समीकरण 1 से, तो आपके पास हो जाए बी डी बराबर √3 गुणा √3 और ए बी के बराबर। तो इसकी गुणा जब इसमें करी तो बी डी बराबर आपकी वैल्यू हो जाए 3 ए बी के बराबर, सॉरी 3 बी सी के बराबर। ये आपकी वैल्यू थी बी और सी के बराबर। यहां पर आपकी दूरी बी सी और ये भी आपकी बी सी के बराबर। तो देखिए ये जो आपकी दूरी हो गई, जो बी सी के जो हो गई ये दूरी 3 गुनी हो गई आपकी। देखिए जब भी आपके पास इस तरीके कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा आप ध्यान रखना इसका जो आंसर है ना इसका हाफ ही होता है हमेशा, ज्यादातर केसेस में। तो आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तभी आकर आपको इजीली मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारे पास ये पता पड़ेगा हमें बी डी की जो वैल्यू है वो 3 बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, हमें पता है। अब देखिए आपको पता है यहां पर जो आपकी बी डी की वैल्यू है, बी जो डी की वैल्यू है वो आपकी बराबर है बी सी प्लस में सी डी के बराबर, बी सी प्लस में सी डी के बराबर। तो बी डी की दूरी मैंने अभी निकाली है 3 बी सी के बराबर है, 3 बी सी बराबर में बी सी प्लस में सी डी के बराबर। तो यहां पर 3 बी सी बराबर आपकी वैल्यू है माइनस में बी सी बराबर में सी डी, और 2 बी सी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी सी डी के बराबर। तो देखिए आपको जो मान चाहिए था यहाँ पर बी और सी की दूरी निकालनी थी, तो यहाँ पर बी सी बराबर हो जाएगी आपकी सी डी बटे में 2 के बराबर। तो देखिए अब आपको ये पता है कि सी से जो डी तक, मतलब डी से जो सी तक पहुंचने में समय लगा है 6 सेकंड लगा है, तो हमने क्या मान लिया कि ये इसका इतना गुना है, क्योंकि सी से सॉरी डी से सी तक लगा समय 6 सेकंड है। तो बी सी बराबर हो जाएगा 6 बटे में 2, और इससे कैंसिल कर लिया हमने, तो यहां पर बी सी बराबर हो जाएगा 3 सेकंड के बराबर। ये क्यों? क्योंकि ये जो दूरी है आपकी, मान लीजिए बी सी जो दूरी है आपकी इस दूरी की आधी है, मतलब सी डी की जो आधी दूरी है वो आपकी बी सी है। तो अगर इसको 6 सेकंड लगते हैं तो इसको 6 बटे 2 लगेंगे, तो वो आपको कितने लगेंगे, इसको आधा टाइम लगेगा उसके हिसाब से, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आपका इसी तरीके से होगा। इसकी पहचान ये है कि आपको केवल 2 एंगल दे रखे होते हैं और समय दे रखा होगा, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं दे रखी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 जहाजों का जो अवनमन कोण है वो आपका 30 से 45 है। यदि लाइट जहाज के एक ही ओर दूसरे जहाज के जो ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है,
ये कोई लाइट हाउस है और यहां से जो आपका एंगल है वो आपका दे रखा है 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब आपसे ये क्या पूछा है नेक्स्ट में कि आपको जो दोनों जहाजों का जो अवनमन कोण है, एक जहाज मान लीजिए आपका यहां पर दे रखा है, दूसरा जहाज आपका मान लीजिए यहां पर, और ये वाला जो आपका एंगल है ये आपका हो जाएगा कितने के बराबर, 45 डिग्री के बराबर। ठीक, तो यदि लाइट हाउस के एक जहाज से दूसरे जहाज की ओर पीछे है तो जहाजों के बीच की जो दूरी है हमको ये वाली दूरी निकालनी है कि ये कितनी है, और ये मान लिया मैंने 22 के बराबर, और इसकी जो हाइट है वो हमारे पास 75 मीटर के बराबर। तो ए बी सी और डी के बराबर। तो यहां पर माना दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी डीसी या सीडी कुछ भी लीजिए बराबर एक्स मीटर के बराबर मैंने मान लिया, इसको मीटर में मान लीजिए और इसको मीटर में मान लीजिए, और मैंने माना बीसी बराबर वाई मीटर के बराबर, और ए बी की दूरी आपको दे रखी है, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई ए बी बराबर है आपका 75 मीटर के बराबर, एंगल ए डी और बी बराबर आपका 30 डिग्री के बराबर, और एंगल ए सी और बी बराबर आपका 45 डिग्री के बराबर। तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर, यहां पर आपके लो ये tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी के बराबर, और इसकी वैल्यू आपकी tan 45 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 75 बटे में 22 के बराबर, और tan 45 वैल्यू आपकी 1, तो 1/1 बराबर 75/y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y बराबर आपका डिस्टेंस हो जाएगा 45 मीटर के बराबर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी और डी में। तो ए बी डी में आपकी दूरी हो जाएगी tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी डी के बराबर, ये आपकी दूरी है tan 30 के बराबर, और यहां पर आपकी दूरी हो जाएगी ए बी की जो दूरी है वो आपकी 75 के बराबर, सॉरी, ये आपका जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है आपका 75 के बराबर, और ये वाली दूरी आपकी x प्लस में y के बराबर। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर में 75 अपॉन में x प्लस में y के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 75/√3 बराबर में x प्लस में y के बराबर। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में, समीकरण 1 से आप y की वैल्यू रख लीजिए। तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 से y का मान रखने, सॉरी y का मान यहां पर रखने पर, तो जब आपने इसको y का मान यहां पर रख लिया तो आपकी जो दूरी हो जाए यहां पर 75/3 बराबर में 75, सॉरी यहां पर x की दूरी, इसको मान लीजिए x के बराबर सिंपल, ये आपका x के बराबर, और ये आपको हो जाए y का मान 75, दोनों को इधर ले आइए। तो x बराबर 75/3 माइनस के 75, और x बराबर हो जाए 75 को कॉमन ले लिया, √3 माइनस के 1 के बराबर, और यही मीटर में आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको यहीं पर छोड़ना है, इस बार आपको √3 नहीं दे रखा तो इसको यहीं रहने दीजिए। तो यहां लिख दीजिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75/3 माइनस के 1 मीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर ये क्लासेस समाप्त होती है हमारी, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं हम इसके लिए, और 1-2 क्लासेस और होंगी, इसके बाद ये आपका फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 24 घंटे के अंदर टेलीग्राम चैनल पर अपडेटेड हो जाएंगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें।